हेलो। टेली विद जीएसटी के सेकंड एपिसोड या यूं कहीं कि एपिसोड 1.1 में हम कुछ नई समस्याओं पर फोकस करेंगे जहां स्टूडेंट को अक्सर प्रॉब्लम आती है। जो हमारा अगला सवाल है उसी से रिलेटेड, टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और टैली में कंपनी बैकअप फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। इन दो सवालों पर हमारा ये पूरा एंटायर एपिसोड होगा, तो हम इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपके सामने यहाँ पर दो आइकॉन दिखाई दे रहे हैं, एक ओल्ड टैली का है और एक लेटेस्ट टैली जो ERP 9 है उसका है। तो मैं पहले आपको ले चलता हूँ ओल्ड टैली की तरफ, जहाँ पे हम एक कंपनी क्रिएट करने के लिए ये एनवायरनमेंट देख रहे हैं। और जहाँ पर आपको ये ओल्ड टैली में दिखाई दे रहा है कि क्रिएट कंपनी, अगर इस टैली के अंदर, ओल्ड टैली के अंदर पहले से कोई बनी हुई कंपनियाँ लिस्टेड होती तो आपको यहाँ लेफ्ट साइड में दिखाई देती। क्योंकि इस पर अभी कोई फ़िलहाल में कंपनी नहीं है, तो हम एकदम फ्रेश कंपनी क्रिएट करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो हम चलते हैं क्रिएट कंपनी पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टैली, इस सी टैली डेटा के ऊपर भी हम बात करेंगे कि ये क्या होता है। फ़िलहाल मैं एक छोटी सी एक ब्रीफ मैं आपको दे देता हूँ कि यहाँ पर जो भी हम कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं, ऊपर का ये जो सी टैली डेटा का एड्रेस या पाथ है, ये डायरेक्टरी है या फोल्डर है जहाँ पर आपकी अभी बनने वाली कंपनी सेव होगी। जैसे अभी मैं फ़िलहाल में एक कंपनी बना देता हूँ, ABC एंटरप्राइजेस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ABC एंटरप्राइजेस के ठीक नीचे उसका मेलिंग नेम आ रहा है। एड्रेस आप जो भी डालना चाहें, सपोज XYZ, जैसे स्टेट चुन लें आप, मध्य प्रदेश, और कोई पिन कोड डालना चाहें। देन इसके बाद करेंसी सिंबल रुपीज़ ही होगा। और यहाँ पर आपको चुनने के लिए मिलता है अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री या अकाउंट्स ओनली। अगर आप स्टॉक मेंटेन नहीं करना चाहते हैं तो अकाउंट्स ओनली का ऑप्शन चुनें। और अगर स्टॉक मेंटेनेंस चाहते हैं कि टैली उसका स्टॉक मेंटेनेंस करे, तो आप अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री का ऑप्शन चुनें। जनरली जिन्हें अभी शुरुआती तौर पर अकाउंट सीखना होता है वो सिर्फ अकाउंट्स ओनली पर ही जाते हैं। इन्वेंट्री बात का टॉपिक है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्टॉक में पड़े हुए माल को कैसे मैनेज करना है टैली के द्वारा, तभी आप इन्वेंट्री का उपयोग करते हैं। तो अभी फ़िलहाल में हम ये वाला ऑप्शन ले लेते हैं अकाउंट्स ओनली के साथ। देन अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है या फाइनेंशियल ईयर चुनने का जो सिनेरियो है, वहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ जो भी डेट है उसमें आप करंट डेट या करंट फाइनेंशियल ईयर ही डालें। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी 2019 में हूँ, तो मैंने 1/4/2019 चुना। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम भी आप 1/4/2019 चुन सकते हैं। ये दोनों में एक अंतर है। फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम का मतलब ये है कि आप टैली में एंट्री कब डालने जा रहे हैं, और अगर आप बुक्स या यूं कहें बही खाता पहले से लिखते आ रहे हैं, तो वहाँ से भी आप इसको उस डेट को डाल सकते हैं जहाँ से आपकी बुक्स तैयार हुई हैं। तो फिलहाल मैंने एक ही डेट चुन ली है और इसको इंटर करते हुए नीचे आ रहा हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर आप कोई सिक्योरिटी पासवर्ड डालना चाहें, जैसा कि ये दिखा रहा है कि यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल, तो यहाँ पे नो है, तो इसे आप फ़िलहाल में स्किप कर सकते हैं। शुरुआत में पासवर्ड डालकर उसे भूल जाने में काफ़ी तकलीफ़ होगी। इससे बेटर है कि अभी फ़िलहाल में कोई पासवर्ड न डाला जाए। तो पासवर्ड न डालते हुए अभी हम फ़िलहाल में आगे बढ़ते हैं और इंटर करते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। और जैसे ही लास्ट में आप पहुँचते हैं तो टैली आपसे पूछता है यस और नो। तो यहाँ पर जैसे ही आप इंटर करते हैं आपकी कंपनी क्रिएट हो जाती है। तो जैसे ही कंपनी क्रिएट होती है, आपको आपके द्वारा दिया गया जो भी कंपनी का नाम है, सपोज़ मैंने ABC इंटरप्राइजेस दिया है, तो वो आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड में दिखाई दे रहा है। और गेटवे ऑफ टैली, ये जो गेटवे ऑफ टैली है ये आपको दिखाई दे रहा है। गेटवे ऑफ टैली का तात्पर्य ही यही है कि अब आप टैली को स्टार्ट कर चुके हैं या आप किसी कंपनी के अंदर आ चुके हैं। जनरली अगर आपके पास पहले से कोई कंपनी बनी होती है बाय डिफ़ॉल्ट, तो जैसे ही आप टैली स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आप इस कंपनी के अंदर ही आएंगे। जैसे मैं आपको एक एक बार बाहर जाकर फिर से अंदर आकर इसी कंपनी के अंदर आकर बताता हूँ। एस्केप करते हैं। एस्केप में क्विट के ऊपर यस पे क्लिक किया मैंने, और ये हमारी टैली बंद हो चुकी है। देन मैं फिर से इस टैली के ऑप्शन पे जा रहा हूँ, ओल्ड टैली पर। ये आपको डायरेक्ट बिना पूछे सीधे उसी कंपनी के अंदर ले आती है। मतलब ये वाला पेज आ रहा है, गेटवे ऑफ टैली आ रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी आप किसी कंपनी के अंदर जा चुके हैं। क्योंकि आपने कोई पासवर्ड नहीं डाला था, तो बिना पासवर्ड पूछे भी वो डायरेक्ट ABC इंटरप्राइजेस के अंदर ले आया है। और ये गेटवे ऑफ टैली मैं फिर से बता रहा हूँ, ये इंडिकेट करता है कि आप इस ABC इंटरप्राइजेस के अंदर अब आप काम कर सकते हैं।
ना ओल्ड टेली के अंदर जब एबीसी एंटरप्राइजेस की लोकेशन के बारे में हम बात करें, तो हमें ये जनरली जानकारी होनी चाहिए कि आखिर हमारा एबीसी एंटरप्राइजेस किस पाथ पर है। तो इसके लिए भी हम लेकर चलते हैं उस सवाल के ऊपर, टैली में बैकअप फ़ोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। पहले मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ, देन मैं आपको यहाँ लेकर चलता हूँ। ये ओल्ड टैली है। जनरली आप टैली की पहचान उसके आइकॉन से भी कर सकते हैं कि ओल्ड टैली कौन-सा है, न्यू टैली कौन-सा है। दूसरा उनकी लोकेशन के बारे में भी, कि जैसे ओल्ड टैली जो था, वो आप अपने कंप्यूटर पर जाएँगे, तो आपको ये पहचानना होगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ डला है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर विंडोज़ 10 का लोगो यहाँ डला है। अगर आप विंडोज़ 7 पर होते, तो भी आप लोगो से पहचान सकते हैं कि आपका टैली यहाँ इंस्टॉल हुआ होगा। तो आपको वहाँ जाना है, देन आपको ढूँढना है टैली का फ़ोल्डर। टैली के फ़ोल्डर के अंदर आपका जो कंपनी होता है, वो यहाँ पर डेटा के अंदर होता है। अब चूँकि आपको यहाँ पर सिर्फ़ एक कंपनी बनी हुई दिखाई दे रही है, या यूँ कहें कि आप यहाँ से ये 1 के पीछे 4 ज़ीरो जो लगे हैं, 10,000 बोल लीजिए, लेकिन ये इसका सीरियल नंबर है। और चूँकि कोई भी कंपनी आप जब फर्स्ट टाइम क्रिएट करते हैं, तो उसका सीरियल नंबर जो होता है, वहीं से आप पहचानते हैं। तो अभी जो हमने कंपनी बनाई थी एबीसी एंटरप्राइजेस, ये उसका नंबर है। लेकिन जनरली आप टैली के डेटा फ़ोल्डर के द्वारा जब इसके अंदर चले भी जाते हैं और आपको कोई सीरियल नंबर दिखता है, तो इससे हम ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि ये एबीसी एंटरप्राइजेस ही है। तो इसके पता लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो थोड़ा-सा हम समझ लेते हैं। फ़ोल्डर की लोकेशन समझने के बाद पहले तो हम ये समझें कि टैली के अंदर हमारी जो कंपनी थी एबीसी एंटरप्राइजेस, ये एक्चुअल में इसका नंबर क्या है, या इसका सीरियल नंबर आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा हो, तो जब आप सिलेक्ट कंपनी पर जाते हैं, तो जनरली आपका जो पाथ होता है सी टैली डेटा, इसके अंदर जब आप कंपनी का नाम देखते हैं एबीसी एंटरप्राइजेस, तो इसके ठीक सामने ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे कि 1 के आगे सीरियल नंबर से आप पहचानते हैं कि हाँ, एबीसी एंटरप्राइजेस ये है। दूसरा तरीका है कि जैसे सपोज हम एक से ज़्यादा कंपनी मेंटेन करते हैं, जैसे मैं एक और कंपनी क्रिएट करने का प्रयास करता हूँ, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी आपने समझ ही लिया था। आप कंपनी इन्फो के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक और कंपनी क्रिएट मैं करके बता देता हूँ, ताकि आपको अलग अलग सीरियल नंबर पहचानने के लिए जो तरीका होता है वो समझ में आ जाए। सपोज हम एबीसी इंटरप्राइजेस की तरह ही एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं एक्स वाई जेड। तो यहाँ मैंने दो कंपनियां क्रिएट कर ली है। पहले की थी हमने आपके सामने एक एबीसी इंटरप्राइजेस, देन इसके बाद एक्स वाई जेड एंटरप्राइजेस। नाउ एबीसी इंटरप्राइजेस की कंपनी के अंदर है जिसका नाम है एक्स वाई जेड एंटरप्राइजेस। नाउ यहाँ पर ये जो गेटवे ऑफ टैली है, या यूँ कहें कि टैली जो खुला है, वो इस कंपनी के लिए खुला है। अभी हमने कंपनी चुनी नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आपने नई कंपनी बनाई, अपने आप उसने एक्स वाई जेड एंटरप्राइजेस को चुन लिया है। अब आपको ये पता लगाना है कि एक्स वाई जेड एंटरप्राइजेस का सीरियल नंबर क्या है। अब वो कैसे पता लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि हम जब सिलेक्ट कंपनी पर जाते हैं, तो एबीसी का सीरियल नंबर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, और उसके बाद एक्स वाई जेड एंटरप्राइजेस का सीरियल नंबर एक जो बढ़ गया है यहाँ पर, वो इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसी तरह आप अगर और कोई नई कंपनी बनाते हैं, तो उसका सीरियल नंबर ऑब्वियसली 1 के बाद 0002, तो वो सीरियल नंबर इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। नाउ इसकी लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि लोकेशन एग्जैक्टली सेम है। आप ये टैली देख रहे हैं, तो मैं एक दूसरा तरीका भी आपको सिखा देता हूँ। जनरली हमने पिछला तरीका देखा था कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ लोगों से पहचानते हैं, उसके अंदर हम टैली फ़ोल्डर पे जाते हैं, देन टैली फ़ोल्डर पे डेटा जो होता है उसके अंदर जाकर हम देखते हैं। तो यहाँ से हमें कंपनी का नाम तो दिखता नहीं है, तो दूसरा तरीका भी हम समझ लेते हैं। दूसरा तरीका ये है डायरेक्ट फ़ोल्डर पे या डेटा पर जाने का, कि आपका जो भी टैली का आइकॉन बना हुआ है, इस पर आप राइट क्लिक करें और यहाँ पर ढूंढें कि ओपन फाइल लोकेशन। ओपन फाइल लोकेशन पर भी जाएंगे तो आपको डायरेक्ट वो टैली का जो एड्रेस होगा वहाँ पे जंप करवा देगा, या आपको पहुँचा देगा। देन इस टैली के अंदर आप डायरेक्ट डेटा पर जा सकते हैं, और यहाँ पर आपका बैकअप फ़ोल्डर होते हैं। इसके बाद भी एक कहानी बाकी रह जाती है कि किस तरह से आप कंपनी को यहीं से पहचानने लग जाए। अभी फ़िलहाल में हमें यहाँ से कंपनी पहचानने में बहुत मुश्किल पेश आती है, या यूँ कहें कि शुरुआती स्टूडेंट्स को काफ़ी समस्या आती है कि वो ये नहीं समझ पाते हैं कि कंपनी का बैकअप फ़ोल्डर कहाँ होता है, और दूसरा ये भी कि कंपनी को पहचाने कैसे। तो उसको पहचानने के लिए एक सरल तरीका हम लोग अपना लेते हैं। अब मैं आपको उसके ऊपर ले चलता हूँ। तो दूसरा तरीका कुछ इस तरह से है कि जैसे अभी आपके सामने दोनों कंपनीज़ का सीरियल नंबर है, एक 0 एक 1। तो अगर यहाँ पर टैली डेटा फ़ोल्डर के अंदर अगर मैं कोई एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर दूँ, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट किया राइट क्लिक करके, और मैंने उसको सिंपली स्मॉल लेटर्स में एबीसी नाम दे दिया। अब चूँकि मुझे ये पता है कि मेरी जो पहली कंपनी थी एबीसी एंटरप्राइजेस, उसका सीरियल नंबर ये है, तो अगर मैं इसको यहाँ से उठाकर यूँ कहें कि कट करके
अगर इस फ़ोल्डर के अंदर डाल दूँ तो क्या होगा? तो सपोज़ मैंने इसको फ़िलहाल में डालने की कोशिश की है, चूँकि कंपनी खुली हुई है तो उसने मुझे डालने नहीं दिया। यानी ये कहें कि टैली अभी ओपन है, मैं टैली को पहले बंद कर देता हूँ और मैंने यस पे टैप किया, देन मैंने इसको फिर से प्रयास किया। तो यहाँ पर ये जो सीरियल नंबर वाला फ़ोल्डर था, वो एबीसी के अंदर आ गया, यानी पहले डेटा पर था, अब चूँकि एबीसी फ़ोल्डर के अंदर आ गया। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको अब समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे मिनिमाइज़ करते हैं, देन टैली पर चलते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी आपको शो हो रहा होगा। अब सिलेक्ट कंपनी पे फिर से चलें। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ XYZ एंटरप्राइजेस रह गया, आपका एबीसी नाम का जो कंपनी था एबीसी एंटरप्राइजेस वो दिखाई नहीं दे रहा है। वो क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली उसका हमने पाथ चेंज कर दिया है। अब हमने सी टैली डेटा के अंदर अब देखें तो यहाँ पर सिर्फ XYZ दिख रहा है। अब कैसे जाएँ उस कंपनी पर? तो आपको सिंपली यहाँ ये जो तो आपको यहाँ ये समझना पड़ेगा कि सी टैली डेटा के अंदर अगर आपको जंप करना है इस फ़ोल्डर पे, तो आप क्लिक करके जंप नहीं कर सकते यहाँ पर, या पाथ चेंज नहीं कर सकते। तो आपको थोड़ी स्मार्टनेस रखनी पड़ेगी। एक शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ। शिफ्ट के साथ आप टैब दबाइए तो ही आपको यहाँ पर ही जाने देगा। जैसे ही आपने शिफ्ट के साथ टैब दबाया तो गलती मत कीजिएगा, आपको एंड की प्रेस करनी है। ये ध्यान रखिएगा, शिफ्ट देन टैब, टैब से आप इस एड्रेस पर पहुँचे तभी ये डायरेक्टरी का पाथ बदलने देगा। देन आप एंड की प्रेस कीजिए तो आपका कर्सर जो है पीछे आ जाएगा। देन आप बैकस्लैश लगाएं और सिर्फ सिंपली हमने इसीलिए स्मॉल लेटर्स में फोल्डर का नाम रखा था ABC। तो आप जैसे ही ABC टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो जाके आपको ABC एंटरप्राइजेस यहाँ दिखाई देगा, तभी आप अपनी कंपनी का उपयोग कर पाएंगे। जैसे मैंने डबल क्लिक किया, अब आपको इंडिविजुअली ABC एंटरप्राइजेस यहाँ दिख रहा है, जिसका सीरियल नंबर 1 के पीछे 4 टाइम्स 0 था। तो देखें हम लोग कि उसके लोकेशन पर चलते हैं कि हम दिस पीसी पर गए, लोगो पर गए, देन टैली फोल्डर, देन डेटा, और डेटा के अंदर अब आप देखेंगे कि एबीसी के अंदर आपकी जो फर्स्ट वाली कंपनी थी उसका सीरियल नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब एबीसी एंटरप्राइजेस अब एबीसी फोल्डर के अंदर है। और अब आपके लिए बैकअप लेना भी यहाँ से बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब आप कंपनी को पहचानने लग जाते हैं कि आपकी एग्जैक्ट कंपनी जिसका भी नाम आपने टैली के अंदर रखा था वो पहले पहचानना मुश्किल थी सीरियल नंबर की वजह से, उसको आपने फोल्डर के अंदर डालना सीख लिया ना। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट करें और स्मॉल लेटर्स में ही उसका नाम लिखें, सिंपली शॉर्ट, जैसे 3 लेटर्स में इंडिकेशन के लिए मैंने एक नाम रख लिया कि XYZ, देन XYZ एंटरप्राइजेस है, उसको मैंने XYZ फोल्डर के अंदर डाल दिया। तो यहाँ पर मेरी दोनों कंपनियाँ शिफ्ट हो गई। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर मुझे XYZ खोलना है तो मैं जब सिलेक्ट कंपनी पे जाऊँगा तो ऑब्वियसली आपका फोल्डर लोकेशन ABC इंडिकेट कर रहा है, तो आपको वही शिफ्ट प्लस टैब दबाना है, देन आपको एंड की प्रेस करनी है, सिंपली ABC को हटाना है, देन XYZ प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे तो आपको आपकी पर्टिकुलर XYZ वाली कंपनी दिखेगी। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, तो आपके लिए बैकअप लेना बहुत आसान हो जाएगा, जो कि अब तक नहीं था। तो यहाँ ये दोनों प्रश्न सॉल्व होते हुए ऐसे लगते हैं कि टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और बैकअप फोल्डर। अब थोड़ा सा आपको ओल्ड से न्यू की तरफ जाना पड़ेगा। ओल्ड टैली के अलावा अब जो लेटेस्ट टैली ERP 9 है उस पर भी हम बैकअप फोल्डर के ऊपर बात कर लेते हैं। पहले हम इससे स्टार्ट कर लें। लेटेस्ट टैली के ऊपर हम बात करें तो पिछले एपिसोड में मैं बता चुका हूँ कि जब भी आप एक लेटेस्ट टैली इंस्टॉल करते हैं तो उसका इंस्टॉलेशन पाथ जो होता है वो सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स और उसके अंदर एक टैली नाम का फोल्डर बनता है, देन उसके अंदर एक और टैली ERP 9 का फोल्डर बनता है, वहाँ इसका इंस्टॉलेशन पाथ होता है, लेकिन इसका डेटा फोल्डर कहीं और होता है। तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं एक छोटा सा ब्रीफ आपको दे रहा हूँ। मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर अब हम उस बात पर आगे चलते हैं। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपके सामने डेस्कटॉप पर इस तरह से कुछ टैली ERP 9 के लेटेस्ट सेटअप का आइकॉन इस तरह से बन जाएगा, और हमारे सामने जो टैली इस तरह से ओपन हुआ है, इसमें अभी जो बिगिनर्स होते हैं, लर्नर्स होते हैं, उनके लिए वो वर्क इन एजुकेशनल मोड पर काम कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए काफ़ी है और इसमें ही हम GST से रिलेटेड सारी एंट्रीज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये आपके सामने एक जो लेटेस्ट टैली इंस्टॉल हुआ है इसके हम पाथ पर चलते हैं। तो पाथ पर जाने के लिए जैसे हम पहले भी एक शॉर्टकट देख चुके हैं कि टैली ERP 9 का जो भी आपका आइकॉन है उस पर आप राइट क्लिक कीजिए, देन ओपन फाइल लोकेशन। तो यहाँ से भी आप जाएंगे तो आपको यहाँ से दिखाई देगा, मैं इस पाथ के एंड में क्लिक कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा सी प्रोग्राम फाइल्स टैली एंड टैली ERP। तो यही लोकेशन पे टैली इंस्टॉल हुआ है। अब इसके डेटा फोल्डर की तरफ हम आगे चलते हैं। डेटा फोल्डर के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा। जैसे हम अभी सी प्रोग्राम टैली पर हैं तो यहाँ पर इसका डेटा फोल्डर इस पर्टिकुलर टैली ERP 9 के अंदर आपको नहीं दिखाई देगा, वो डेटा फोल्डर दिखाई देगा आपको सी के अंदर
आप जाइए यूज़र्स के अंदर आप देखेंगे तो आपको पब्लिक दिखाई देगा। पब्लिक के अंदर आप फिर टैली ERP9 का फोल्डर दिखाई देगा और इसके अंदर आपको डेटा दिखाई देगा। तो इसके अंदर चूंकि पहले से ही 3-4 कंपनियां ऑलरेडी हैं, लेकिन इनके हमें नाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग पहले भी इस बात पर बात कर चुके हैं कि किस तरह से हम कंपनी का जो नाम है उसके अकॉर्डिंग उसका एक शॉर्टकट फोल्डर बनाएं, देन कंपनी की जो सीरियल नंबर वाला फोल्डर है उसे उस बनाए हुए शॉर्टकट फोल्डर के अंदर डाल दें, ताकि हमें एड्रेस के साथ उसका नाम कंफर्म हो सके, ताकि हम उसका बैकअप ले सकें। तो हम उस पर भी काम कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो सबसे पहली कंपनी ABC इंटरप्राइजेज GST, जिसका सीरियल नंबर 10000, ये टैली जो आपको पाथ दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सी यूजर्स पब्लिक टैली ERP9 और डेटा, इसके अंदर हम ABC इंटरप्राइजेज का एक फोल्डर बनाएंगे, देन उसे ही हम बैकअप फोल्डर कहेंगे और उस बैकअप फोल्डर के अंदर ही ये कंपनी को हम डालने की कोशिश करेंगे। आपको जाना है यूजर्स, देन इसके बाद पब्लिक के अंदर आप चाहेंगे टैली ERP9 पे, इसके अंदर डेटा के अंदर आपको ये पता है ABC इंटरप्राइजेज का सीरियल नंबर ये है। सिंपली आपको यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही करना है कि आप फोल्डर बनाएंगे ABC नाम से, दैट्स इट। देन इसके बाद ट्राई करते से ही ABC नाम का जो फोल्डर है वो क्रिएट हो चुका है, उसके अंदर कंपनी हम डाल चुके हैं। देन हम फिर से टैली पर चलते हैं। सेलेक्ट कंपनी पर आपके सामने चूँकि हमारी कंपनी नहीं दिखाई दे रही, तो फिर वही फंडा आपको अपनाना पड़ेगा कि शिफ्ट के साथ टैब दबाना है, एंड की प्रेस करनी है, याद रखिएगा, बैकस्लैश लगाइए, ABC लिखिए, देन आपको आपकी कंपनी शो होगी, देन आप इंटर करेंगे तो उसके अंदर जा सकते हैं। नाउ यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि हमने इतनी सारी कवायद ये वाली क्यों करी। उसका कारण सिर्फ इतना है कि जब आपके सामने बैकअप लेना एक समस्या बन जाता है, वहाँ पर आपको अब जो हमारा फ़ोल्डर है उसका बैकअप लेना बड़ा आसान है। बैकअप लेंगे कैसे वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी मैं एक छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल और दे देता हूँ कि सिंपली इसको आपको कॉपी करना होता है और आपके डेस्कटॉप पर पेस्ट करना होता है। ये आपका बैकअप कहलाता है। सो थैंक यू सो मच। बैकअप के लिए हम एक अलग से एपिसोड में डिटेल में देखेंगे, ताकि हम ये समझ पाएँ कि बैकअप कितने तरीके से लिया जा सकता है। जनरली लोग जो टैली इस्तेमाल करते हैं उनके पास बैकअप के लिए कंप्यूटर पेन ड्राइव होता है, लेकिन हम एक और लेटेस्ट तरीके की तरफ जाएंगे जिसमें हम क्लाउड बेस्ड बैकअप भी सीखेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।